हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि दुख से भरा है और राज फैमिली के घर में आज बहुत बड़ा दुख का समय है। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि कोई भी इंसान कुछ भी ऐसे कमेंट ना करे जिससे कि भाई इस वक्त रंजना के ऊपर बहुत एक तरह से कह सकते हैं बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, तो उसे दुख ना हो। और उसके लिए अच्छी प्रे करें कि दोबारा से खुशखबरी आए। तो देर नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो बात करते हैं राज फैमिली की। भाई राज फैमिली में 3 महीने पहले खुशखबरी आई थी, लेकिन जनता को नहीं बताया गया था क्योंकि भाई कुछ रीजंस थे। उनकी जो बेटी थी उसके साथ भी ये घटना हो चुकी है, तो इन लोगों ने सोचा कि इस बार कोई भी गलती नहीं होगी। जब अंबाला में पार्टी हुई थी तो वहां पर ही ये गुड न्यूज़ मिली थी कि रंजना प्रेग्नेंट है। जैसा कि आज अप्सरा मॉम ने बताया, कल प्रिंस ने बताया था। मतलब कि सभी लोगों ने अब वीडियो डाला है। तो पहले तो हम लोग कंफ्यूज ही थे कि भाई प्रेग्नेंट कौन है, क्या हुआ, बस अंदाजा ही हम लगा रहे थे क्योंकि ये डेली व्लॉगिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ न्यूज़ तो आती ही रहती है, तो उसी से अंदाजा लगा था। लेकिन जब ये वीडियो आया तो सुन करके भाई मैं भी बहुत ज़्यादा चौंक गई थी कि आखिर ये हुआ कैसे और हुआ क्यों। अब बात करते हैं कि अप्सरा मॉम का वीडियो आया। भाई बहुत ज़्यादा दुखी थी कि मेरे ऊपर ही सारा इल्ज़ाम लग रहा है कि मेरी वजह से ये मिसकैरेज हुआ, मतलब कि रंजना का मिसकैरेज हुआ है और जिस वजह से सारा दोष अप्सरा मॉम के ऊपर आया है। तो मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि शुरू से ही हम लोग अंदाज़ा इसी तरह से लगा रहे थे कि वो एक्स्ट्रा केयर कर रही थी। रंजना किचन में भी ज़्यादा काम नहीं करती थी, रेस्ट करती थी, जूस हर चीज़ का पूरा ध्यान दिया जाता था। यहाँ तक कि इनकी जेठानी मनीषा भी बहुत ज़्यादा खुश थी, सचिन भी बहुत खुश थे, मतलब सब लोग परफेक्ट खुश थे। लेकिन फिर ये गलती हुई कहाँ, ये गलती कहाँ हुई? तो गलती कहते हैं कि एक तो पहली बात, जब भगवान को जो देना होता है तभी मिलता है, उससे पहले कुछ भी नहीं। तो वही चीज़ें हुई, भगवान ने हो सकता है दिया, लेकिन यहाँ पर कुछ गलतियाँ हो गई और वो गलतियाँ मैं खुद नहीं गिना सकती क्योंकि पता नहीं किस गलती की वजह से क्या हुआ है। क्योंकि रील्स बनाना, जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई रील्स बनाती थी, उनकी माता श्री का कहना है रील्स बनाती थी और डांस भी करती थी, लोगों का भी यही कहना है। लेकिन रंजना ने कहा कि भाई मैं बहुत संभाल करके चीज़ें करती थी और ध्यान रखती थी अपना। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि भाई वो ग्रो कर ही नहीं रहा था, वो नहीं ग्रो कर रहा था, वो एक लोथड़े की तरह था। तो अब इसमें क्या है क्या नहीं है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन एक परिवार जो बहुत ज़्यादा खुश था, जनता उसके ऊपर उंगलियां उठा रही थी कि इनके घर में बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो अब जो कि एक उम्मीद थी वो टूट गई। अप्सरा मॉम पूरी फैमिली एकदम टूट गई है और रंजना का तो बहुत बुरा हाल था। जो वो एक क्लिप डाली है उसके रोने वाली, भाई उसको इतना दर्द हो रहा था और वो क्लिप डाली गई है। तो एक तरह से अप्सरा मॉम नाराज़ भी थी कि प्रिंस को ये नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि इन लोगों ने ये सब 3-4 दिन पहले की बात है। लेकिन जब प्रिंस ने डाला ये वीडियो तभी सभी लोग लेकर आए हैं, मतलब कि जगत भैया भी लेकर आए हैं और अप्सरा मॉम भी लेकर आई हैं वीडियो, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि जब हमने खुशी की बात नहीं बताई तो अब बताने का क्या रीज़न है। लेकिन प्रिंस के डालने के बाद प्रिंस ने कहा कि भाई जनता शक तो था ही, तो वो इंतज़ार कर रही थी हम कब गुड न्यूज़ देंगे, इसीलिए प्रिंस ने ये वीडियो डाला। तो वाकई में हम लोग भी बहुत दुखी हैं। और किसकी नज़र लग गई, जगत भैया इनडायरेक्टली किसके तरफ इशारा कर रहे थे कि उसकी नज़र लग गई है, क्योंकि नज़र तो कहते हैं इस तरह में लग ही जाती है। हो सकता है कि किसी की नज़र लग गई हो या कुछ भी हुआ, क्योंकि इनकी फैमिली में जब भी कोई खुशी आने वाली होती है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। पहली बात तो बड़ी भाभी प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं अभी तक, और छोटी वाली हुई भी तो उनके साथ ऐसा हो गया। उम्मीद करेंगे आगे अच्छा हो, सब कुछ बढ़िया हो, क्योंकि ज़िंदगी जीने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है। भगवान ने आज नहीं दिया तो ऐसा नहीं है कि कल नहीं होगा। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि रंजना बस हिम्मत बनाए रखो, आगे सब कुछ अच्छा होगा, बढ़िया होगा। बस एक सीख मिल गई कि हमें क्या गलती करनी है क्या नहीं करनी। जैसा कि प्रिंस ने कहा कि इससे हमें सीख ही मिली है
अब जैसे कि अप्सरा आंटी बहुत ज़्यादा दुखी थी, उन्होंने कहा जब अम्बाला से हम वापस आ रहे थे तो दुखी थे, तो उसका भी एक कारण था, प्रिंस से इनका झगड़ा हुआ था क्योंकि वो लोग शिमला गए थे। अब सासू माँ हैं, वो तो भाई बोलेंगी ही कि ये ना करो वो ना करो, लेकिन उन लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। लेकिन इस बार अप्सरा मॉम ने क्लियर कर दिया है, जैसे कि लोग कमेंट भी कर रहे थे कि उसे मायके भेज दो, तो अप्सरा मॉम ने कहा है अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है तो रंजना अपने मायके ही जाएगी, क्योंकि मैंने इतना अच्छा किया, सब कुछ किया, लेकिन मुझे मिला क्या। तो वही चीज़ें हैं कि भाई कहते नहीं है हवन करते हाथ जलता है, तो वही चीज़ें हुई। अप्सरा मॉम क्यों नहीं चाहेंगी कि अच्छा हो सब कुछ। अब प्रिंस ने कहा कि सबके पैर छूना, तो हाँ ये बात तो हम भी मानते हैं कि जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो झुक करके कोई काम करना ठीक नहीं होता है, लेकिन रंजना सबके पैर छूती थी, बाकायदा सारे ऐसे ही काम करती थी। काम तो घर का नहीं करती थी, लेकिन इस तरह के काम जो करती थी वो ठीक नहीं था। लेकिन अब कन्फ्यूज़न है कि भाई क्या सच में ऐसा हुआ, क्या नहीं हुआ। तो प्रिंस ने कहा है कि मैं सारी रिपोर्ट्स आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन जो भी है दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन इस वक्त सभी लोग दुखी हैं, यहाँ तक कि मनीषा का भी रो रो कर बुरा हाल था। रंजना तो आज भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, आंटी जी भी बहुत परेशान थी, और सबसे ज़्यादा दुख तो अंकल जी को हुआ, क्योंकि घर में एक छोटा बच्चा आ जाए किसको अच्छा नहीं लगता। सब लोग खुश थे। अभी तक उनके मायके वालों को खबर नहीं थी, लेकिन क्योंकि उनके घर में शादी फंक्शन है, तो जब वो लोगों को भी पता चलेगा तो रंजना इसी वजह से दुखी थी, मैं किसको किसको क्या जवाब दूंगी कि गलती किसकी थी आखिर, किस गलती की वजह से राज फैमिली में ये खुशी आते आते दरवाजे से ही रुक गई। तो ये बहुत दुख की घड़ी है, और मैं बस यही उम्मीद करूंगी लोगों से कि भाई अच्छे अच्छे कमेंट करें उनके लिए, और प्रार्थना करें कि आगे सब कुछ अच्छा हो और बढ़िया हो, क्योंकि ये चीज़ें कोई अपने आप से करता नहीं है, जो भगवान की मर्ज़ी होती है वही होता है। तो बस ये वीडियो यहीं तक था, मैं अपनी और कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी इसमें, क्योंकि भाई ये दुख की घड़ी है, इसमें ना तो हम कुछ उल्टा सीधा बोल सकते हैं ना ही कुछ, क्योंकि क्लियर चीज़ें हैं। भाई पहले हमें कुछ नहीं पता था, अब पता चला है, जिस तरह की इनकी बहन के साथ हुआ था कि भाई पहले उन्होंने कुछ नहीं बताया था, बाद में आकर मिसकैरेज की बात बताई थी, तो वैसे ही इनका भी हुआ है। और चीज़ें जनता तो कंफ्यूज रहती है कि आखिर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ठीक है, अब पता चल गया है तो बस भगवान उनको हिम्मत दे, और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा अपना। यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।